Very good morning to all of you. In this class, I am going to start with the topic chromosomal disorders. Before going to start, first revise our previous class content. इस चैप्टर में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है. तो सबसे पहले मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस and dihybrid cross, monohybrid cross. On the basis of monohybrid cross, Mendel gave mainly two law, that is law of dominance and law of segregation. Then based on the dihybrid cross he gave only one law, that is law of independent assortment. Then इसके बाद linkage and polygenic inheritance, paleotropic genes. What is paleotropic gene? That is one gene responsible for more than one character. Or in polygenic inheritance, that is one character is controlled by more than two genes. जब एक कैरेक्टर को दो से ज़्यादा जीन कंट्रोल करते हैं तो इसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोला जाता है. देन लिंकेज, व्हाट इज लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, दैट इज अगर दो जीन्स आप एक दूसरे से बहुत टाइटली एक दूसरे से बहुत क्लोज प्रेजेंट है ऑन क्रोमोजोम पर एक दूसरे से बहुत क्लोज हैं, देन तो उनका क्या होगा कि जब मियोसिस होगा और गैमेट फॉर्मेशन होगा तो सेग्रीगेशन नहीं हो पाएगा, एक नया रिकॉम्बिनेशन नहीं मिल पाएगा. जैसे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में देखा गया, वहाँ पे एज सच पेरेंटल कैरेक्टर मिलने के चांसेस होते हैं क्योंकि दोनों ही जीन एक दूसरे से बहुत क्लोज अटैच्ड हैं, टाइटली लिंक्ड हैं. इस वजह से वो सेग्रीगेट नहीं हो पाते हैं. सॉरी. देन इसके बाद लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन. देन पेडिग्री एनालिसिस किस में है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू, दैट इज कि सेवरल जनरेशन में एनालिसिस किया जाए तो हम नेक्स्ट जनरेशन में उसकी पॉसिबिलिटी और उसके चांसेस हम निकाल सकते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं उसके कॉज होने पे. तो दिस इज नोन एज पेडिग्री एनालिसिस. देन जेनेटिक डिसऑर्डर्स में मेनली जेनेटिक डिसऑर्डर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कैसे हैं? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स मेनली वन जीन म्यूटेशन के से कॉज होते हैं और इन्हें सेवरल जनरेशन में स्टडी की जा सकती है. इनकी मेंडल जैसे कैरेक्टर स्टडी कर रहे थे कि नेक्स्ट जनरेशन में टॉल और ड्वार्फ क्यों कैरेक्टर है या डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर क्यों दिखाई दे रहे हैं. तो उसी तरीके से यहाँ पे भी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया में एक जनरेशन में से दूसरे जनरेशन में कैसे ट्रांसमिट हो रहे हैं, इसकी एनालिसिस की जा सकती है जनरेशन टू जनरेशन. तो इस मेंडल्स लॉ में इसलिए इन्हें जितने भी डिसऑर्डर्स हैं इन्हें मेंडेलियन डिसऑर्डर बोला गया. एंड नाउ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. टुडेज टॉपिक इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. व्हाट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में जैसे म्यूटेशन हो रहा था मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में, कोई पॉइंट म्यूटेशन हो रहा था, दैट मीन्स कि एक नाइट्रोजनस बेस चेंज या किसी पर्टिकुलर एक जीन के चेंज होने से या नाइट्रोजनस बेस के चेंज होने से म्यूटेशन कॉज हो जा रहा था या चेंजेस आ जा रहे थे. अब इसमें होल सेट ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो जाता है. तो एन्यूप्लाइडी और पॉलीप्लाइडी में इसे डिस्ट्रीब्यूट किया. दैट मीन्स कि अगर एक सेट पूरा आ जाए और तो एन्यूप्लॉइडी एंड कई सारे सेट आ जाए क्रोमोसोम तो पॉलीप्लॉइडी. अब यहाँ पे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में जैसे कि मेंडल ने बताया कि मियोसिस के टाइम सेग्रीगेशन होता है और सेग्रीगेशन होने के बाद क्रोमोसोम यहाँ पे अगर ये जर्म सेल्स हैं, सिंगल जर्म सेल है, अगर यहाँ पे क्रोमोसोम 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो मियोसिस जब होगा, मियोसिस के बाद रिडक्शन डिवीजन और रिडक्शन डिवीजन के बाद दोनों ही क्रोमोसोम अलग अलग सेग्रीगेशन हो जाता है और अलग अलग सेल में चले जाएंगे. तो जितने भी रिडक्शन डिवीजन में नंबर ऑफ 4 सेल का फॉर्मेशन होता है और चारों ही सेल में
एक एक सेग्रीगेशन के बाद क्रोमोसोम नंबर एक एक होता है नॉर्मली, ये नॉर्मल है। नॉर्मल टाइम पे यही होगा, सेग्रीगेशन होगा मियोसिस में। सेग्रीगेशन दैट मीन्स कि दोनों ही जो क्रोमोसोम है अलग अलग हो जाएंगे और सेग्रीगेट होके गैमिट में, वो मेल हो फीमेल कोई भी गैमिट हो उसमें चले जाएंगे। देन यहाँ पे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में क्या होता है कि जब ये जर्म सेल्स है, जर्म सेल्स में जब यहाँ से जब ये नॉर्मली मियोसिस में सेग्रीगेशन होता है, लेकिन यहाँ पे ये सेग्रीगेट, ये दोनों क्रोमोसोम सेग्रीगेट ना होके ये किसी एक ही सेल में पूरे के पूरे ट्रांसपोर्ट हो जाए। जैसे कि यहाँ पे यही सेग्रीगेट ना होके पूरा होल सेट चला आए यहाँ पे, तो होना चाहिए था वन क्रोमोसोम, लेकिन यहाँ पे दोनों ही क्रोमोसोम आ गए। तो और यहाँ पे एक भी 0 क्रोमोसोम है, एक भी क्रोमोसोम नहीं है, तो इससे जो सेल बनेंगे वहाँ पे कोई क्रोमोसोम नहीं होगा। और इससे जो सेल फर्दर यहाँ पे मियोसिस डिवीजन जब कंप्लीट होगा और 4 सेल का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पे 2 सेल ऐसे होंगे जहाँ पे दोनों क्रोमोसोम होंगे, यहाँ पे भी दोनों क्रोमोसोम होंगे, और 2 सेल ऐसे होंगे जहाँ पे कोई क्रोमोसोम नहीं होगा। तो ऐसे में ये जो स्ट्रक्चर दिखा यहाँ पे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, दैट मीन्स कि एक पूरा का पूरा सेट उसके डॉटर या उसके गैमेट्स में आ जाता है। अब ये जिस भी गैमेट से फ्यूज करेगा उसमें पूरे जो होल सेट है ये डिप्लॉयड कंडीशन में होगा। और डिप्लॉयड कंडीशन, देन अगर किसी फीमेल से ये फीमेल एग से फ्यूज करते हैं, अगर ये स्पर्म है और फीमेल एग से फ्यूज करते हैं, तो यहाँ पे ट्रिप्लॉइड कंडीशन आ जाएगी। दैट मीन्स कि पूरा एक होल सेट बढ़ जाएगा, एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एक सेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाएगा, और एक ऐसा गैमेट होंगे जहाँ पे कोई भी क्रोमोसोम नहीं होगा। तो इस कंडीशन में जब यहाँ पे पूरा एक सेल, पूरा एक सेट लैक कर जाएंगे ये सेल, इन्हें बोला जाएगा, ये कंडीशन कहाँ दिखाई देती है? टर्नर सिंड्रोम में। सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में ये कंडीशन दिखाई देगी जहाँ पे पूरा का एक सेट पूरा का पूरा गायब रहेगा। अब यहाँ पे ये कंडीशन कहाँ पे दिखाई देगा? जिसमें एक सेट बढ़ जाएगा, दैट मीन्स कि ट्राइसोमी, या तो एक क्रोमोसोम बढ़े, एक क्रोमोसोम बढ़ रहा है, या एक होल सेट बढ़े, तो ये कंडीशन क्लेनेफिल्टर सिंड्रोम में सिंड्रोम दिखाई देगा, जहाँ पे पूरा एक सेट या एक वन नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाता है, क्योंकि सेग्रीगेशन नहीं हो पाता है पर्टिकुलर उस क्रोमोसोम का। जाना था यहाँ पे इस क्रोमोसोम में भी जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, सेग्रीगेशन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट यहाँ पे अनदर एग्जांपल इज डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में भी ट्राइसोमी हो जाती है, दैट मीन्स कि वन क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाता है। वन क्रोमोसोम नंबर बढ़ने से क्या होगा? यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे ट्रांसफर होना था क्रोमोसोम, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो पाता, सेग्रीगेशन नहीं हो पाता, और यहाँ वही क्रोमोसोम यहाँ पे ट्रांसमिट कर दिया जाता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे भी ये ट्राइसोमी हो गई। और ट्राइसोमी होने पर जो डिजीज कॉज होगा, जनरली जो डिजीज है डाउन सिंड्रोम। नाउ पर्टिकुलर हर एक को स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम
डाउन सिंड्रोम में क्या होगा? डाउन सिंड्रोम, इट इज अ ट्राइसोमी ऑन ट्वेंटी-फर्स्ट क्रोमोसोम। 21st क्रोमोसोम नंबर पे ट्राइसोमी हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे वन नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाएगा और इसे बोला जाएगा ट्राइसोमी डिप्लॉयड रीजन कंडीशन। 21st क्रोमोसोम पे जनरली डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो 2 ही क्रोमोसोम होंगे, लेकिन वहाँ पे क्या होगा कि एक क्रोमोसोम बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ट्राइसोमी 21st पे ट्राइसोमी क्रोमोसोम दिखने लग जाएंगे। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक कैसे दिखाई देते हैं इस पर्सन के? कैरेक्टरिस्टिक्स, तो सबसे पहले हाइट, हाइट इज ड्वार्फ हाइट होगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे राउंड हेड, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज फरोड टंग, क्रीसेस ऑन फिंगर और पाम, मेंटल रिटार्डनेस। ये पर्सन मेंटली रिटार्डेड होंगे और इसके बाद इनकी एज भी कम हो जाती है। दैट मीन्स कि अप्रॉक्सीमेटली ये 10 ईयर तक सर्वाइव कर पाते हैं, इसके बाद ये सर्वाइव नहीं कर पाते क्योंकि मेंटली रिटार्डेड होते हैं और सीवियर इनमें डिजीज भी कॉज होने की चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं। इनकी इम्यूनिटी भी लो इम्यूनिटी की वजह से डिजीज कॉज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से इनकी ओवरऑल जो सर्वाइवल रेट है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो हाइट ड्वार्फ और इसके साथ क्रीसेस ऑन पाम, जो ये इनका फिजिकल स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होता है। और मेंटली रिटार्डेड होंगे और इसके मेंटली रिटार्डनेस के साथ इनको सरवाइव करने में, इनको अपनी नीड्स को पूरा करने में किसी न किसी की हेल्प लेनी पड़ती है और जिसके वजह से ये बहुत दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाते हैं और जो लाइफ स्पैन इनका होता है जनरली 10 ईयर होता है। 10 ईयर तक ये सरवाइव करेंगे, अदरवाइज ही इसके बाद ये और बहुत ज़्यादा अगर इनको प्रोटेक्ट करके रखा जाए, ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए, इनको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखा जाए, तब ये 10 ईयर तक सरवाइव करते हैं। वो भी क्यों, मतलब कि हमेशा इन्हें विजिट करना होता है डॉक्टर को और मेडिकेशन के साथ। इसके बाद ही अगर ये उतना ध्यान नहीं दिए तो इनका लाइफ स्पैन बहुत ही कम होता है। 10 ईयर से पहले ही ये डाई कर सकते हैं ना। सेकेंड इज क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। ये भी इसी तरीके से कॉज होगा कि सेग्रीगेशन नहीं हो पाता है और सेग्रीगेशन नहीं होने के वजह से
सेग्रीगेशन नहीं होने की वजह से जो क्रोमोसोम है वो पूरा सेट या नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर्टिकुलर ह्यूमन में या गैमेट में चले आएंगे, और यहाँ पे ये मेनली रिलेटेड है सेक्स क्रोमोसोम से, एक्स क्रोमोसोम से। तो ऐसे ही पर्सन जो रहेंगे वो गाइनोमेस्टिया दैट मीन्स फॉर्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, सेग्रीगेशन नहीं होगा पर्टिकुलर। यहाँ पे देख लेते हैं, अगर फीमेल है, फीमेल में जर्म सेल है, ये फीमेल जर्म सेल, तो क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम क्या होंगे, डबल एक्स। यहाँ पे मेल में सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई इन मेल। जब गैमेट फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, अगर ये जनरली फीमेल में कैसे होगा गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन में ये दोनों सेग्रीगेशन एक्स और एक्स का सेग्रीगेशन नहीं हो पाएगा, और पूरा एक्स क्रोमोसोम, पूरा एक क्रोमोसोम यहाँ पे चला आएगा दूसरे गैमेट, क्योंकि फीमेल है तो ये एग होगा। यहाँ पे जीरो कुछ भी नहीं क्रोमोसोम, यहाँ पे दोनों ही एक्स क्रोमोसोम। सेग्रीगेशन होना था लेकिन सेग्रीगेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये कंडीशन आने लग जाती है। देन यहाँ से इस जब, क्योंकि मियोसिस है, मियोसिस डिवीजन में एक सेल से 4 सेल्स का फॉर्मेशन होगा, तो अगेन ये डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम दोनों एक्स क्रोमोसोम होगा। इससे जो भी सेल बनेंगे वो एक्स क्रोमोसोम, एक्स मतलब एक क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाएगा। अब ये एग है, एग का फॉर्मेशन ऐसा हुआ है, या ओवम का फॉर्मेशन ऐसा हुआ है। देन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेल में अगर नॉर्मल सेग्रीगेशन और मियोसिस डिवीजन होता है, तो एक्स वाई गैमेट का फॉर्मेशन होगा, 2x एंड 2y गैमेट का फॉर्मेशन हुआ। अब ये एग, ये गैमेट जिस इस सॉरी आइदर इससे या इससे किसी से भी फ्यूज करेंगे, क्योंकि दोनों के पास एक्स क्रोमोसोम है, डबल एक्स क्रोमोसोम है। तो जनरली मेल्स के लिए ये क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम देखा जाता है। मेल में क्या हो रहा है कि अगर ये जिससे भी फ्यूज करेंगे, वाई क्रोमोसोम जिससे भी फ्यूज करेंगे, फ्यूजन के बाद जो गैमेट बनेगा वो जाइगोट बनेगा, वो कैसे होगा, डबल एक्स और यहाँ का वाई। अब ये वाई क्रोमोसोम है, दैट मीन्स कि मेल तो बनेगा, लेकिन 2 एक्स क्रोमोसोम है, मतलब वो उस मेल में फीमेल कैरेक्टर भी आ जाएंगे। फीमेल कैरेक्टरिस्टिक होने की वजह से दैट मीन्स कि मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टरिस्टिक इस पर्सन में दिखाई देने लग जाएंगे, लेकिन स्टेरिलिटी भी आ जाएगी, स्टेराइल, ऐसे पर्सन स्टेराइल हो जाएंगे। और जो स्ट्रेचर है, बॉडी स्ट्रेचर, वो ये ऐसे पर्सन में हाइट, ये यहाँ पे हाइट इन पर्सन में हाइट, क्योंकि वाई क्रोमोसोम है दैट मीन्स कि हाइट भी अच्छी होगी, लेकिन ये सिर्फ हाइट ही होगा, अदर जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो फीमेल की तरह दिखने लग जाएगा, फीमेल कैरेक्टर यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। दैट मीन्स कि वाई क्रोमोसोम के पास ये जो पर्सन है, ये यहाँ पे जो फ्यूज करेगा वाई एक्स क्रोमोसोम के साथ, तो जो पर्सन है यहाँ पे कैसे दिखने लग जाएंगे, एक्स जो पर्सन होगा उसके पास एक्स और वाई क्रोमोसोम, दैट मीन्स कि डबल एक्स है, इसके पास फीमेल कैरेक्टर के जो मेल होगा वो फीमेल कैरेक्टर के साथ शो होगा, और जो इस वजह से इसे गाइनोमेस्टिया बोला जाता है। गाइनोमेस्टिया दैट मीन्स कि मेल विथ फीमेल कैरेक्टर, और यहाँ पे मेल कैरेक्टर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, जैसे मोस्ट्रेज
और बियर्ड आना, तो यहाँ पे बियर्ड और मोस्टेज होगा, साथ में ब्रेस्ट डेवलप कर जाएगा और हाइट अच्छी होगी, दैट मीन्स की हाइट वेल डेवलप और हाइटेड पर्सन होंगे। इसके बाद जो पर्सन होगा वो मेंटली रिटार्डेड भी हो सकते हैं, बट स्टेराइल, मतलब कि गोनैड्स का फॉर्मेशन ठीक से नहीं होगा, क्योंकि वाई भी डोमिनेट कर जाएगा और फीमेल में एक्स क्रोमोसोम भी डोमिनेट, दैट मीन्स कि यहाँ पे ओवरी का फॉर्मेशन भी होगा और यूट्रस का भी फॉर्मेशन होगा। देन मेल वाई है तो ये टेस्टिस फॉर्मेशन के लिए करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि सभी डेवलप जितने भी गोनैड्स हैं यहाँ पे फॉर्मेशन के लिए, जितने भी जीन्स है एक्स क्रोमोसोम पर और वाई क्रोमोसोम पर, ये इनकम्प्लीट फॉर्म करते हैं, गोनैड्स इनकम्प्लीटली फॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से स्टेरिलिटी इस ऐसे पर्सन में, ये पर्सन स्टेराइल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही, या तो कोई एक ही हो सकता है, या तो वाई का सुना जाए नहीं तो एक्स क्रोमोसोम का सुना जाए, लेकिन दोनों ही डोमिनेट कर जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये पर्सन स्टेराइल हो जाते हैं, कि किसी भी गोनैड का प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। नाउ नेक्स्ट इज टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम टर्नर, थर्ड इज टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, यहाँ पे भी सेग्रीगेशन के टाइम यहाँ पे मतलब लैक हो जाता है, जीन या क्रोमोसोम का लैक हो जाएगा, दैट मीन्स कि जो गैमेट फॉर्मेशन होगा उसके पास क्रोमोसोम नहीं होगा, ये जनरली कॉज होगा फीमेल में। जैसे क्लेनेफिल्टर सिंड्रोम मेल में कॉज होते हैं, ये फीमेल में कॉज होंगे। यहाँ पे क्या होगा कि सेक्स क्रोमोसोम, ये भी सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड होंगे। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम यहाँ पे जैसे फीमेल है, एक्स क्रोमोसोम का सेक्स क्रोमोसोम दोनों होंगे, और यहाँ पे मेल है सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई, एक्स वाई। अब मियोसिस में सेग्रीगेशन हो रहा है, लेकिन सेग्रीगेशन के टाइम वही कंडीशन हो गया कि ये क्रोमोसोम मियोसिस में सेग्रीगेट नहीं कर पाते हैं, और न ही सेग्रीगेशन नहीं होने की वजह से क्या होगा कि या तो मेल में हो नहीं तो फीमेल में, ये किसी में भी कॉज हो सकता है। तो लेकिन मतलब कि सेग्रीगेशन में म्यूटेशन कहीं भी कॉज होगा, या तो मेल में या फीमेल में, लेकिन ये डिजीज लिंक्ड है फीमेल से, क्योंकि फीमेल में जनरली देखा गया है। यहाँ पे सेग्रीगेशन नहीं होता है, नहीं सेग्रीगेशन होने की वजह से दोनों ही एक्स क्रोमोसोम इसमें चले आए, और यहाँ पे जीरो, एक भी एक्स क्रोमोसोम नहीं है, जीरो क्रोमोसोम है। तो अब क्या होगा, और ये कंडीशन एक्स यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे एक भी ऐसा अब यहाँ पे जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा, गैमेट के फॉर्मेशन के टाइम ये सेग्रीगेशन हो जाता है। सेग्रीगेशन होने के बाद गैमेट, 4 गैमेट का फॉर्मेशन होगा, डबल एक्स वाई। अब ये जब भी फ्यूज, यहाँ पे भी गैमेट 4 गैमेट बनेंगे, लेकिन दोनों के पास क्या होगा कि क्रोमोसोम यहाँ पे जीरो क्रोमोसोम। अब यहाँ ये तो किसमें कॉज हो रहा था, ये क्लेनीफिल्टर में जब ये वाले फ्यूज करेंगे वाई से तो कैसे दिखेंगे, वो
क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम कॉज होगा और ये गायनोमैस्टिया कंडीशन आ जाएगी। मेल में मेल कैसे अपीयर होने लग जाएंगे, फीमेल की तरह। यहाँ पे इनकम्प्लीट मेल फीमेल का फॉर्मेशन होगा जब ये फीमेल जितने भी गैमिट हैं या जहाँ पे ये एक्चुअली मेल गैमिट है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन ये जो एक्स क्रोमोसोम है यहाँ इस जहाँ पे कोई भी क्रोमोसोम नहीं है, इस एग से फ्यूज करेंगे तब क्या होगा, एग से फ्यूज करने के बाद डिप्लॉयड कंडीशन आनी चाहिए थी, लेकिन ये हैप्लॉयड कंडीशन हो जाएगा। ऑटोसोम्स प्लस वन, ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम फ्यूज होने के बाद रहेगा, क्योंकि ये इस एग में कोई भी एक्स क्रोमोसोम नहीं है, सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, जिसके वजह से जब ये इससे फ्यूज करेंगे तो जो इसके पास क्रोमोसोम होगा बस वही आएगा प्लस ऑटोसोम्स। तो ऐसे में कैसे जनरली ये ह्यूमन में डिनोटेड है, तो ह्यूमन में कैसे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से वन पेयर सेक्स क्रोमोसोम रहेंगे, तो 22 दैट मीन्स कि 22 ऑटोसोम्स प्लस वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, तो कितना हो जाएगा, वन पेयर दैट मीन्स कि 2, टोटल 23 दैट पेयर और इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम। 46 क्रोमोसोम होगा, लेकिन इस केस में एक क्रोमोसोम नहीं है, दैट मीन्स कि टर्नर सिंड्रोम में नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 45 क्रोमोसोम होंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक ऐसे पर्सन कैसे दिखेंगे, क्योंकि फीमेल अगर ये वन एक्स क्रोमोसोम और रहता तो ये फीमेल पूरी कंप्लीट फीमेल में कन्वर्ट हो जाता है, ये जाइगोट, लेकिन ये पूरा कंप्लीट फीमेल में कन्वर्ट नहीं होगा, सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है, दैट मीन्स कि इनकम्प्लीट फीमेल ही बनेगा, लेकिन इनकम्प्लीट फीमेल यहाँ पे इनकम्प्लीट फीमेल का फॉर्मेशन होगा 45 क्रोमोसोम के साथ। जनरली 46 होते हैं, यहाँ पे 45 क्रोमोसोम हो जाएगा। तो नाउ 45 क्रोमोसोम, अब ये कैसे दिखाई देंगे, ये भी क्योंकि सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो ये भी स्टेराइल होंगे, मेंटली रिटार्डेड पर्सन होंगे, एक एक्स क्रोमोसोम लैक है, तो स्टेराइल जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होंगे वो भी इनकम्प्लीट इन लोगों में दिखाई देगा, इनकम्प्लीट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। और क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पे ट्राइसोमी, डाउन सिंड्रोम में 21 क्रोमोसोम पर ट्राइसोमी हो जाता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 47 क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम बढ़ गया, इंक्रीज हो गया 21 पर, तो टोटल 47 क्रोमोसोम। ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, ऑटोसोम में ये होते हैं और ये दोनों सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। यहाँ पे भी जो टर्नर सिंड्रोम है, यहाँ पे ट्राइसोमी नहीं होता है, यहाँ पे लैक हो जाता है, लैक ऑफ क्रोमोसोम
लैक ऑफ क्रोमोसोम, और जिससे 45 क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे, 45 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे गेन ऑफ क्रोमोसोम, गेन ऑफ क्रोमोसोम जिसकी वजह से नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47। यहाँ पे कैसी कंडीशन होगी, गायनोमेस्टिया कंडीशन, गायनोमेस्टिया कंडीशन। यहाँ पे इनकम्प्लीट फीमेल, इनकम्प्लीट फीमेल इनकम्प्लीट फीमेल होगी। और यहाँ पे जो फीमेल कैसी होगी, स्टेराइल फीमेल। यहाँ पे भी स्टेराइल मेल विथ फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यहाँ पे नहीं होंगे। देन यहाँ पे मेंटली रिटार्डेड पर्सन, और विथ शॉर्ट स्ट्रेचर के साथ यहाँ पे क्रेसिस इन पाम पे क्रेसेस होंगे, और ये सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं तो स्टेरिलिटी की बात नहीं होगी, लेकिन ये भी स्टेराइल ही होंगे। देन इन नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट चैप्टर।